Hello students, good afternoon and welcome back to a fresh lecture of communication skills. As we have discussed up till now, जब मैं communication skills की बात कर रहा हूँ तो communication skill कभी भी आप isolation में यूज नहीं करते. There are lot many other skills, ठीक है, जो कि पार्ट एंड पार्सल है आपके ओवरऑल कम्युनिकेशन प्रोसेस का. ऐसी ही एक इम्पॉर्टेंट स्किल के ऊपर आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसको हम नेगोशिएशन स्किल के नाम से जानते हैं. नेगोशिएशन स्किल्स टू क्वाइट एन एक्सटेंट टू बी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, या फिर और भी दूसरे अगर हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो देयर आर लॉट मेनी प्रोफेशंस जहां पर यू नीड टू हैव साउंड नेगोशिएशन स्किल्स. अब ये नेगोशिएशन क्या होता है, नेगोशिएशन स्किल्स में कौन कौन से स्किल्स हैं जो कि डोमिनेट करती है, किन स्किल्स को यूज करके आप ज़्यादा अच्छे से नेगोशिएट कर सकते हैं, इन सभी पॉइंट्स पे इस लेक्चर के अंदर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट नेगोशिएशन इज. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम बात करेंगे नेगोशिएशन क्या है. देखो, एज अ लेमैन अगर मैं बात करता हूँ, बहुत कॉमन वर्ड्स में अगर हम बात करते हैं तो नेगोशिएशन एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू हम कहीं ना कहीं एक कॉमन पॉइंट पे अराइव होने की कोशिश करते हैं. सी, जहाँ पर भी कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, जहाँ पर भी कॉन्ट्राडिक्टरी आपके व्यू पॉइंट्स होते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में इट इज़ वेरी मच नीडेड टू कम टू अ कंक्लूजन. तो जिस प्रोसेस के थ्रू हम कन्वर्ज होते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम नेगोशिएशन कह सकते हैं. नेगोशिएशन के लिए कुछ और वर्ड्स भी हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. जैसे अगर मैं बात करता हूँ बार्गेनिंग, तो नेगोशिएशन इज नथिंग, इट इज जस्ट लाइक बार्गेनिंग. जैसे होगा ना भाव मोल करना. जब भी हम बात करते हैं कोई भी एक सब्जेक्ट मैटर अगर हम कंसिडर करें, उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड उससे जुड़े हुए अगर आपके कुछ बेनिफिट्स आप परसीव करते हैं, सेम सब्जेक्ट मैटर को लेके किसी और पर्सन का कुछ और पर्सपेक्टिव है, उसका कुछ और लुकआउट है, तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, बेस्ट पॉसिबल एक पॉइंट पे आने की कोशिश करते हैं. ठीक है, हमारे डे टू डे लाइफ में हम बहुत सी बार बार्गेन करते हैं, बहुत से नेगोशिएशन हम करते हैं. लेट्स से जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं एंड यू लाइक ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, आपको कोई प्रोडक्ट समझ में आ जाता है, पसंद आ जाता है, यू आस्क फॉर दी प्राइस. ठीक है, दी अदर पर्सन जो भी शॉपकीपर होता है वो आपको एक प्राइस कोड करके देता है, एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ इट, ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं दी पर्सन इज ओवर चार्जिंग, अगर वो ज़्यादा प्राइस कोट कर रहा है, तो आप यू ट्राई टू ब्रिंग डाउन दी प्राइस. ठीक है, आप वहाँ पे क्या करते हो, आप नेगोशिएट करते हो, आप अपना एक प्राइस रखते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं बोथ दी पार्टीज आप दोनों मिलके एक फाइनल पॉइंट पे एग्री करते हैं. लेट्स से उसने बोला है कि इट कॉस्ट अराउंड 1500, आप बोलोगे नहीं आई विल पे 1000 रुपीज़, और कहीं ना कहीं सिर्फ 1200 पे आप आके जो है सेटल कर देते हैं. तो वो जो सेटलमेंट जिसको हम बोलते हैं, तो नेगोशिएशन इज नथिंग, इट इज जस्ट द प्रोसेस और द आर्ट ऑफ सेटलिंग डाउन. ठीक है, तो चाहे हम किसी डिस्प्यूट को सेटल करने की बात करें, किसी एक इश्यू को, किसी एक एजेंडा के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करें, तो आप यहाँ पे देखोगे कि नेगोशिएशन के लिए हमने और वर्ड्स यहाँ पे यूज किए, बार्गेनिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, या सीधा सीधा गिव एंड टेक. आई विल डू दिस एंड दैट फॉर दैट एंड अगेंस्ट, आपको इतना करना होगा. ठीक है, सॉर्ट ऑफ थिंग्स. तो जहां पर भी वो गिव एंड टेक वाली बात आती है, ठीक है, आप इतना करें मैं इतना कर देता हूं, तो यहां पर हम क्या करते हैं, वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ज एट अ पॉइंट, वी आर ट्राइंग टू कम डाउन, वी आर ट्राइंग टू सेटल डाउन द थिंग्स. ठीक है, तो वो जो है गिव एंड टेक या कॉम्प्रोमाइज जहाँ पे हम कर रहे हैं,
तो उसको हम नेगोशिएशन के साथ रिलेट कर सकते हैं। टेक्निकली अगर मैं बात करूं, अगर मैं स्पेसिफिकली डिफाइन करने जाऊं तो नेगोशिएशन जो है इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्जिंग एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज दैट इज म्यूचुअली एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम कुछ एग्रीमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, ऐसे कुछ एग्रीमेंट्स जो कि म्यूचुअली एक्सेप्टेबल है। एक ऐसे पॉइंट में हम आने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे दोनों पार्टीज वो एग्री कर रही है उस चीज के ऊपर। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू दो पार्टीज लाइक जिनका कोई कॉमन इंटरेस्ट है वो उस कॉमन इंटरेस्ट वाले पॉइंट को लेकर एक पॉइंट पे कन्वर्ज होने की कोशिश करते हैं, वो प्रोसेस नेगोशिएशन कहलाएगा। ठीक है, अब तो नेगोशिएशन की हम बात करते हैं, नेगोशिएशन किस तरह से किया जाता है, नेगोशिएशन का प्रोसेस क्या है, क्या अलग अलग स्टेजेस होती हैं। ठीक है, तो स्टेजेस या प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूं तो दीज आर दी वेरियस स्टेप्स या स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशन। पहली चीज जो होती है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो है प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। व्हाइल गोइंग इनटू नेगोशिएशन, किसी भी नेगोशिएशन में या नेगोशिएशन के एक्ट को परफॉर्म करने के पहले आपको क्या करना होता है, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। आपको अपने आप को मेंटली और रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है, आपको प्लान आउट करनी है चीजें, लाइक जो भी कोर्सेज ऑफ एक्शन होंगे, लाइक जो भी आउटकम होगा उस नेगोशिएशन का, वेदर यू विल बी एबल टू परफॉर्म इट और नॉट। ठीक है, तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, आपको चीजें प्लान आउट करनी है एंड देन यू हैव टू गेट इनटू डिस्कशंस। उसके बाद फिर जो भी अदर पर्सन है या अदर पार्टीज हैं उसके साथ आप क्या करते हैं, यू विल गेट इनटू डिस्कशन, यू विल टॉक ओवर द मैटर और आप कहीं ना कहीं कुछ रूल्स फ्रेम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज आप देखोगे डिफाइनिंग रूल्स, तो हम डिस्कस करेंगे, हम रूल्स डिफाइन करेंगे एंड देन उसके बाद वी विल आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन। ठीक है, तो दोनों पार्टीज दे विल गिव देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, आप अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहां पर रखते हैं, आप खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे, आप अपने जो भी व्यू पॉइंट्स हैं उनको फर्दर और क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन ये आपका स्टेप 3 है, जहां पे दोनों पार्टीज अपने अपने ओपिनियन को रखती हैं और उसको फर्मली लाइक वो डिफेंड भी करते हैं, वो जस्टिफाई करते हैं अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू को। ठीक है, लाइक उनका जो भी ओपिनियन है वो क्यों है, वो बकायदा उसको रीजन देते हुए दे विल बैक इट विद फैक्ट्स एंड फिगर्स और उस तरह से वो जस्टिफिकेशन देते हैं। देन द फोर्थ स्टेप इज लाइक कमिंग टू ए कंक्लूजन, कुछ एग्रीमेंट्स वहां से फाइनलाइज करना या एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अग्री हो जाना, तो एग्रीमेंट एंड बार्गेनिंग एंड देन फाइनली क्लोजर एंड इम्प्लीमेंटेशन। लाइक जो भी आपने फिर चीजें फाइनलाइज की हैं, जो भी आपने एक कंक्लूजन निकाला हुआ है उसको फिर फॉलो करना या उसको कंप्लाई करना। तो दीज आर दी वेरियस स्टेजेस या दीज आर दी डिफरेंट स्टेप्स जो कि नेगोशिएशन की प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होती है। अब बात करें अगर हम नेगोशिएशन एट वर्क प्लेस, लाइक सी डे टू डे लाइफ में तो हम नेगोशिएशन के बहुत सारे एग्जांपल दे देंगे। जब आप लाइक ग्रोसरी वाले के साथ नेगोशिएट करते हैं, जब आप वहाँ पर लाइक इफ यू गो टू वेजिटेबल मार्केट या फ्रूट मार्केट जब आप जाते हैं वहाँ पे यू बार्गेन, यू यूज्ड टू बार्गेन। ठीक है, लेट्स से वो भी आपको एक डील ऑफर करता है, आप अपने साइड से कुछ काउंटर ऑफर देते हैं और वो जो ऑफर एंड काउंटर ऑफर है उसके चलते फाइनली एक पॉइंट पे जब आप डिसाइड कर लेते हैं तो वो नेगोशिएशन था। तो ये जो एक्ट ऑफ नेगोशिएशन है ये हमारे डे टू डे लाइफ में तो एग्जिस्ट करता ही है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर हम बात करते हैं, हम हमारे प्रोफेशनल लाइफ में अगर बात करें, अगर हम हमारे वर्क प्लेस पे बात करें तो वहां पर भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करते हैं लाइक डिफरेंट प्रोफेशंस की, तो लाइक मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जनरल मैनेजमेंट में आपको नेगोशिएशन देखने को मिलेगा। जो भी लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज होती हैं, जो भी टॉप ऑफिशियल्स होते हैं, जो भी मैनेजरियल पोजीशंस पे लोग बैठे हुए होते हैं, दे यूज्ड टू बार्गेन ओवर लाइक वर्किंग कंडीशंस को लेकर, वर्क एनवायरनमेंट को लेकर,
सैलरीज को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर वो नेगोशिएट करते हैं, बार्गेन करते हैं वर्कर्स के साथ। ठीक है, शिफ्ट्स को लेकर हो सकता है, आपके टाइमिंग्स को लेकर हो सकता है। तो देयर आर लॉट मैनी इश्यूज जिसको लेकर मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कहीं ना कहीं नेगोशिएशंस होते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अगर एचआर फील्ड की मैं बात करता हूँ तो जैसे जनरल मैनेजमेंट के मैंने कुछ एग्जांपल्स उठा के देखे, जब हम सैलरी को लेकर नेगोशिएशंस करते हैं, ठीक है, लाइक जो भी एम्प्लॉयर है ड्यूरिंग द इंटरव्यू आप देखते हो कई बार आपको एक ऑफर दिया जाता है, आप उस पर या तो अपना कंसर्ट दे देते हैं और आप ज्वाइन करने के लिए बात करते हैं, या फिर आप नेगोशिएट करते हो। ठीक है, करंटली आई एम ड्रॉइंग दिस मच सैलरी, अब मुझे इतना हाइक चाहिए, और इस तरीके से आप क्या करते हैं, वहाँ पर भी आप नेगोशिएट करते हैं, तो वहाँ पर भी आप बार्गेन करते हैं। तो वो जो बार्गेनिंग है एचआर की अगर हम बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम सैलरी नेगोशिएशंस की बात आती है तो वहाँ पर एचआर का एक प्रिडोमिनेंट रोल आता है, बिकॉज एचआर कोशिश करता है कि जो भी पर्सन ज्वाइन करे, ठीक है, जितना डिजर्व करता है उतना तो हम उसको दें, लेकिन फिर भी स्टिल दे ट्राई टू समहाउ कट दी कॉस्ट। तो वो कॉस्ट कटिंग का एक पर्सपेक्टिव से नेगोशिएट करते हैं और कम से कम सैलरी पे कैंडिडेट को रिक्रूट करने के लिए एफर्ट्स लगाते हैं। फिर सिमिलरली जैसे मैंने पहले भी उनको बोला था कि जब मैं वर्किंग कंडीशंस की बात करता हूँ, जब मैं पर्क्स की बात करूँगा, जब मैं लाइक सैलरी और वेजेस के अपार्ट दूसरे बेनिफिट्स की बात करता हूँ, अलाउंसेस की बात करता हूँ, तो वहाँ पर अगेन एचआर विल प्ले प्रिडोमिनेंट रोल। तो वहाँ एक इम्पॉर्टेंट रोल एचआर प्ले करता है नेगोशिएशंस के अंदर। फिर अगर मैं और दूसरे एरियाज बात करूँ तो सेल्स, लाइक सेल्स प्रोफाइल ऐसी होती है जहाँ पर यू नीड टू बार्गेन। जब आप कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, जब आप डायरेक्ट सेल्स में इन्वॉल्व हैं, या इवन आप जब और भी दूसरे तरीके से जब आप सेल्स टीम का पार्ट होते हैं, तो वहाँ पर यू नीड टू नेगोशिएट डायरेक्टली। या तो आप होलसेलर्स, रिटेलर्स, इनके साथ नेगोशिएट करेंगे। अगर डायरेक्ट सेल्स की बात करूँ तो वहाँ पर आप कस्टमर्स के साथ मतलब बार्गेन करते हैं। तो अगेन सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर आपको बार्गेनिंग की जरूरत पड़ेगी। फिर लॉ की अगर मैं बात करता हूँ, लीगल जो केसेस होते हैं वहाँ पर जो लॉयर्स हैं दे यूज टू लाइक पुट अप दी ऑफर। ठीक है, जो भी उनके क्लाइंट्स होते हैं, उनके क्लाइंट्स पर बिहाफ पे जो ओपोनेंट्स होते हैं, जो अपोजिट पार्टी है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं वो अपनी तरफ से एक ऑफर देते हैं। अगर एग्री होते हैं, वेल एंड गुड। जैसे आप बोलते हैं ना, कई बार आउट ऑफ कोर्ट जो सेटलमेंट्स होते हैं, वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में कुछ नहीं हो रहा, बल्कि जो लॉयर्स हैं दे आर प्लेइंग देयर पार्ट, बट इनफॉर्मल वे में वो क्या करता है, नेगोशिएट करके चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। फिर अगर हम कस्टमर सर्विस की बात करते हैं तो वहाँ पर नेगोशिएशंस होते हैं। एंड रियल एस्टेट एक ऐसा इमर्जिंग एरिया है, जब मैं लाइक लैंड और प्रॉपर्टी और इनकी बात करता हूँ, तो वहाँ पर भी उसके जो रेट्स हैं उनको लेकर बार्गेनिंग होती है। तो वैसे तो इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर डे टू डे लाइफ, बट स्टिल कॉर्पोरेट्स में बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ पर आपके नेगोशिएशन या मीडिएशन स्किल्स जो है बहुत डोमिनेट करती है। अगर आप एक काउंसलर हैं, अगर आप एक लाइक लीगल प्रैक्टिशनर हैं, ठीक है, एक लॉयरिंग ऑफिसर अगर आप हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको नेगोशिएशन स्किल्स की जरूरत लगेगी। तो नेगोशिएशन एट द वर्क अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कुछ एक हमने प्रोफेशन देखे जहाँ पर लाइक नेगोशिएशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पार्टीज जो इन्वॉल्व होती है नेगोशिएशन एट वर्क में, तो एम्प्लॉयर आपका है, वर्कर्स हैं, फिर आपके कुछ आउटसाइड पार्टीज जिसमें आपके लाइक वेंडर्स, सप्लायर्स, आपके कस्टमर्स, ठीक है, तो हमने देखा ये कस्टमर्स, सप्लायर्स, आप गवर्नमेंट एजेंसीज या दूसरे जो बॉडीज हैं, रेगुलेटरी बॉडीज, वो सब इन्वॉल्व होते हैं जब मैं नेगोशिएशन एट वर्क प्लेस की बात करता हूँ। फिर आउटकम क्या होता है, रिजल्ट क्या निकलता है। लाइक नेगोशिएशन के थ्रू हम सबसे पहले तो जो भी डिस्प्यूट्स वाले इश्यूज होते हैं, जहाँ पर डिस्प्यूट्स होते हैं, उन डिस्प्यूट्स को हम सेटल कर सकते हैं। हम ग्रीवियंसेस को आइडेंटिफाई करा के ग्रीवियंसेस को रिड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्प्यूट सेटलमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ, या फिर मैं ग्रीवियंस रिजोल्यूशन की बात करता हूँ,
तो दीज आर दी एरियाज जहां पर आपका नेगोशिएशन वर्क करता है। आउटकम्स की अगर मैं बात करता हूं तो दो तरह के आउटकम्स आपको देखने को मिलेगा। एक है फॉर्मल एग्रीमेंट, दैट मींस कॉन्ट्रैक्ट। जो भी पार्टीज हैं दे विल कम टू ए पॉइंट, एक कंक्लूजन पे आते हैं और उसको लेकर वो लाइक जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, ठीक है, जो पेपर वर्क है वो पेपर वर्क करते हैं एंड दे एग्जीक्यूट इट, है ना, वो उसको फिर उस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, या फिर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग उनके बीच में आ जाती है और वो वर्बल एग्रीमेंट पे चीज़ें सेटल कर लेते हैं, ठीक है। तो वर्बल एग्रीमेंट जो कि थोड़ा सा लेस फॉर्मल है या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं इनफॉर्मल होगा, और ऑन दी अदर हैंड कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि पूरी तरह से फॉर्मल होते हैं। अब नेगोशिएशंस की अगर हम बात करते हैं, टाइप्स, कैटेगरीज, अगर मैं उसको क्लासीफाई करने जाऊं तो दो तरह के नेगोशिएशंस यूजुअली देखने को आपको मिलेंगे। एक ऐसा नेगोशिएशन जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट जहां पर लाइक हम ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों पार्टीज हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग, और एक तरह से कहीं ना कहीं ना तो लाइक ए जीत पाता है ना बी जीत पाता है और दोनों का नुकसान हो जाता है। तो आप देखोगे कि लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव में कई बार क्या होता है कि एक जो पार्टी है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है और वो अपनी बात मनवा ली, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। ऑन दी अदर हैंड इंटीग्रेटिव, एक ऐसा पर्टिकुलर नेगोशिएशन जहां पर हम दोनों की बात मानते हैं, ठीक है, और एक विन विन सिचुएशन। बहुत अच्छे से और सीधे शब्दों में अगर समझना हो हमको टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स को, तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स जहां पर विन विन सिचुएशन हो वो इंटीग्रेटिव, जहां पर विन लूज या लूज लूज, दोनों पार्टीज या तो हार जाए या दोनों में से एक पार्टी को फायदा हो एक को नुकसान, ऐसे पर्टिकुलर नेगोशिएशंस को डिस्ट्रीब्यूटिव कहा जाएगा। और इंटीग्रेटिव जहां पर दोनों की हमने बात रखी है और दोनों को कुछ ना कुछ बेनिफिट उस पर्टिकुलर नेगोशिएशन से हुआ, ठीक है। नाउ नेगोशिएशन स्किल्स। स्किल्स इन नेगोशिएशन, कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं? तो देखिए स्किल्स तो अपनी जगह पर है, स्किल्स के साथ साथ हम एक चीज ये कहें कि नॉलेज और राइट फ्रेम ऑफ माइंड, दैट मीन्स एटीट्यूड, ये दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप नेगोशिएट करने जाएंगे। बिना प्रॉपर नॉलेज के, बिना साउंड नॉलेज के या बिना फैक्ट्स एंड फिगर्स के, बिना इंफॉर्मेशन के आप प्रॉपर तरीके से नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास वो यू कैन से नॉलेज बेस होना चाहिए, आपके पास कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन का पूल होना चाहिए, और एट द सेम टाइम आपका जो माइंड है वो भी एक पॉजिटिव स्टेट में होना चाहिए। आपका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच आपको रखना है। तो नॉलेज एंड एटीट्यूड वो होना चाहिए। उसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स वो आपके स्ट्रांग होने चाहिए, लाइक कन्विंसिंग पावर आपके अंदर होना चाहिए। और कन्विंसिंग पावर आपके वर्ड से आता है, आप अपने शब्दों से सामने वाले को कन्विंस कर दें, सामने वाले को इम्प्रेस कर दें, तो वो चीज़ मैटर करती है नेगोशिएशंस के अंदर। तो आपका कमांड होना चाहिए लैंग्वेज के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर आपका कमांड होना चाहिए, स्पेसिफिकली वर्बल कम्युनिकेशन। एट द सेम टाइम यू हैव टू बी एक्टिव लिसनर, ठीक है। तो एक्टिव लिसनिंग की भी जरूरत पड़ेगी जब आप नेगोशिएशन के लिए जाएंगे। सामने वाले की बात ध्यान से सुने, उसकी बात में कहाँ कुछ कमी रही है आप वहां से पॉइंट्स हाईलाइट करें, ठीक है। आपने देखा होगा लाइक जैसे जब लीगल केसेस होते हैं, या आपने देखा होगा अगर कोर्ट केसेस की बात करें, हम वहाँ के इंक्वायरी की बात करें, तो अगर आपने कोई कोर्ट इंक्वायरी ध्यान से कंडक्ट होते देखी है, तो आपने देखा होगा कि वो क्या करते हैं, वहाँ से वो जो भी सामने वाली पार्टी है उसकी गलतियाँ निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो कहा है वहीं से दे विल ट्राई टू हाईलाइट कि इन्होंने ये चीज़ गलत कही है या ये चीज़ सही नहीं है। तो सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तो आपको ध्यानपूर्वक सुनना भी है बातों को, और उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स भी मैटर करती है। यू हैव टू लाइक ट्रीट द अदर पर्सन विथ ड्यू रिस्पेक्ट। आपको वो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट जो है वो रखना होगा। आपको थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ना कि जब रिलेशंस की बात आती है ना, तो प्रॉपर रेपो बिल्डिंग होना है। आपको थोड़ा सा पोलाइट होकर बात करनी है, आपको
सामने वाले पर्सन को ग्रीट करना है, उसके लाइक इंटरपर्सनल स्किल्स इम्पॉर्टेंट हैं। The way in which you interact with other, the way in which you deal with other person, आप उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं, वो सब चीज़ें इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर आएगा। फिर डिसीजन मेकिंग स्किल्स आपकी बहुत शार्प होनी चाहिए। यू मस्ट बी गुड एट टेकिंग डिसीजंस। तो स्मार्ट डिसीजंस लेने की अगर काबिलियत आप में है तो आप बेहतर, जिसको बोलते हैं ना ऑफर एंड काउंटर ऑफर, रख सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स के थ्रू आप वो ऑफर काउंटर ऑफर अच्छे से दे सकते हैं। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट इज़ नॉट ऑल अबाउट लाइक हाईलाइटिंग द मिस्टेक ऑफ अदर पर्सन। कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस के ऊपर भी आपको काम करना होता है। तो जब मैं नेगोशिएशंस की बात करता हूँ तो नेगोशिएशंस में आप सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करते हैं। तो आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, यू हैव टू कम अप विद सॉल्यूशंस, ठीक है। देन रेपो बिल्डिंग एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ज़्यादा जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है असर्टिवनेस। आपको पॉजिटिव होने की जरूरत है, ठीक है। तो असर्टिवनेस के साथ आप रिलेशनशिप्स बिल्ड करने की कोशिश करें। आप जो भी पर्सन इन्वॉल्व है आपके साथ नेगोशिएशन में, उस पर्सन के साथ रेपो बिल्ड करने की कोशिश करें। और इन सब स्किल्स को आप यूज करके you can come to BATNA. Now what is this BATNA? BATNA, best alternative to negotiated agreements. जो भी negotiated agreements होंगे उनके लिए best possible alternatives derive करना, that is BATNA. तो इन skills को use करके we can reach up to BATNA. फिर कुछ एक टिप्स हैं आपके लिए। अगर आप नेगोशिएशन में इन्वॉल्व है, अगर आप नेगोशिएट करते हैं तो वहां पर इन पॉइंट्स को यू हैव टू कीप इन माइंड। पहला जो है, यू हैव टू ट्रीट द अदर पर्सन विद रिस्पेक्ट, whomsoever it may be, चाहे वो कोई भी हो। भले ही लाइक जब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे पर्सन, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स whom you do not like, आपको वो पसंद नहीं, लेकिन स्टिल जब आप नेगोशिएशंस में जाते हैं तो एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जाएं और आपको उस पर्सन को भी रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना है। किसी तरह से उसको ह्यूमिलिएट नहीं करना है। आपको उसके लिए कोई गलत, ना तो कुछ एक गलत थॉट दिमाग में लेके आना, ना ही कोई गलत स्टेटमेंट उसके लिए आपको यूज करना है। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स फ्रॉम अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। यू हैव टू लुक इनटू द थिंग्स फ्रॉम अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव। तो वो एक चीज है, आप दूसरे के नजरिए से चीजें देखें, चीज समझें। फिर यू हैव टू सेपरेट द पर्सन विद प्रॉब्लम। पर्सन और प्रॉब्लम, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो उनको आप रिलेट नहीं करें। यहां पर हमारा कहने का मतलब यह है कि हम पर्सनलाइज ना हो, ठीक है। तो यू हैव टू सेपरेट पर्सन एंड द प्रॉब्लम। देन यू हैव टू लिसन फर्स्ट एंड टॉक सेकेंड। बोलना बाद में आएगा, लेकिन पहले आपको सुनना है। आप जो भी ओपिनियन है, जो भी फैक्ट्स सामने वाला पुटअप करता है, आप उसके ओपिनियन को सुने, उसके फैक्ट्स को देखें एंड देन यू हैव टू स्टिक टू योर फैक्ट्स। आप अपने फैक्ट्स भी रखें एंड देन फाइनली यू हैव टू एक्सप्लोर ऑप्शंस टुगेदर। जो भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, जो भी सॉल्यूशंस हैं, आपको साथ में मिलके उन ऑप्शंस को तलाशना है, उन ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढना है कि क्या सॉल्यूशन अब उस सिचुएशन में हो सकता है। तो किसी भी गिवन सिचुएशन में, किसी भी गिवन प्रॉब्लम सिचुएशन में, या एट द सेम टाइम जहां पर आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी है, तो प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी से जुड़ी किसी भी एक सिचुएशन में जब दो पार्टीज अलग अलग व्यू पॉइंट के साथ आती है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू उनका होता है, अलग अलग ओपिनियंस उनके होते हैं, और उसी को फिर हम कहीं ना कहीं एक कॉमन ग्राउंड पे लेके आने की कोशिश करते हैं। तो वो किया जाता है नेगोशिएशन के थ्रू। नेगोशिएशन स्किल्स हमने देखी, लाइक देयर आर डिफरेंट स्किल्स जो कि कंट्रीब्यूट करती है इन सक्सेसफुल नेगोशिएशंस। तो हम इन स्किल्स को ध्यान में रखें, हम इन स्किल्स को प्रैक्टिस करें, हम इन स्किल्स के ऊपर वर्कआउट करें और होप के हम ज़्यादा से ज़्यादा नेगोशिएशंस में विन विन
सिचुएशन के साथ बाहर आए, हमें जो आउटकम मिले वो विन विन वाले आउटकम्स मिले। सो विद दैट आई वुड लाइक टू कंक्लूड दी लेक्चर, और आई होप कि जब भी आप खुद को किसी कॉन्ट्रडिक्टरी या कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में पाएं तो इन स्किल्स को ध्यान में रखते हुए आप सक्सेसफुल नेगोशिएशंस करें और उन प्रॉब्लम सिचुएशन से बाहर आएं। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम।